नमस्कार सभी को। आप सभी को याद होगा अरुणाचल टुडे टीम काफ़ी महीनों से जो न्यूज़ फॉलो अप कर रही है, जो क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड चिंपू में है, जो कि एक लोता क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड है ईटानगर का, जहां पे एक बेसिक एमिनिटीज़ या फिर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दिया गया था कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से। तो हमने फॉलो अप किया और हाल ही में ही आप सबने देखा होगा रिपोर्ट हमने बनाया था, जहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव के अंदर एंड क्राउड फंडिंग के द्वारा जो क्रिमेशन प्लेस है वहाँ पे शेड लगाया गया था। तो ये तो बस टेम्पररी रहेगा, लेकिन जो परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। तो उसी सिलसिले में आज हम मिलेंगे लोकल एमएलए से और साथ ही साथ जो कंसर्न मिनिस्टर से, ताकि हम जान पाएँ कि कब तक जो कैपिटल के लोग हैं वो प्रॉपर क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड उन्हें मिलेगा। सर, काफ़ी अच्छी बात है कि 2019 को आपकी तरफ से जो ईटानगर के लोगों के लिए क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड आपने डोनेट किया था चिंपू में जो लोकेटेड है ना सर, तो उसके बारे में सर ब्रीफ कर दीजिए कि कितना एकड़ लैंड है, कब आपने डोनेट किया ना सर, ब्रीफ थोड़ा कर दीजिए। शुरू से एक ही था बरियल ग्राउंड जो है नीजुली में। तो नीजुली में हो किसी ने बहुत डिस्टर्ब देने का वजह है, तो लास्ट में डिस्टर्ब देना शुरू कर दिया। फिर और यहाँ का जो डेड बॉडी जो है हम लोग लालुक में लखीमपुर में लेकर जलाने का, दफनने का, तो ऐसे डिस्टर्ब आते रह गया। तो लास्ट में फिर नीजुली वाला को हमने म्यूनिसिपल को फिर अलॉटमेंट दिला दिया। तो उसका बाद फिर ईटानगर का थोड़ा दूर हो जाता है, तो दूर हो जाने से तो हम चिंपू में 2-3 आदमी से ज़मीन लिया गया था। तो वहाँ का जो म्यूनिसिपल का जो काउंसिलर था उस समय में, और पंचायत में अंजोर समिति था, उन लोग से बात करके, और ईटानगर का लिए जो हमारा जो नॉन ट्राइबल भाई बहन का लिए जो भी हो, माता पिता जी, उन लोग का लिए काफ़ी दूर हो जाता है बोल के मैं वहाँ ज़मीन लिया था। ज़मीन लेने का बाद हमने सरकार से पैसा मांगा और सरकार तो दिया नहीं है। तो लास्ट में जो सीएम साहब ने जो एमएलए लोग को देता था, तो उस पैसा से हमने वहाँ साइड 2 करोड़ का देकर और वो जो है रास्ता बनाने दिया। और हम लोग जो है उसमें नीचे में अभी आप लोग देखा होगा एक कालबात होगा, वो कालबात का नीचे में जहाँ जलाता है, वो जलाने का नीचे में हम लोग रिटरिंग वॉल मतलब काफ़ी हेवी से बनाया उसको। तो वो जो ड्रेन है, वो नदी में ड्रेन है, वो ड्रेन भी कम से कम, वो ड्रेन का हाइट भी कम से कम नहीं होने से भी अभी भी उसको अगर मिट्टी कूद के अगर देखने से नहीं होने से भी वो हाइट जो है कम से कम 2 मीटर से ज़्यादा हाइट था। लेकिन वो ऊपर में जो मिट्टी कटिंग किया तो वो पिलाब हो गया, उसमें जो है अभी ड्रेन दिखाई नहीं देता है। और असली उसको जो हम लोग ऊपर में जो ज़मीन कता है, जो जहाँ अभी जला रहा है आदमी, जहाँ दफन रहा है, उसका ऊपर में हम लोग काफ़ी एक बड़ा ज़मीन वहाँ डेवलप करके रखा है। वो ज़मीन को अभी बिक्री करने से, ईटानगर में अभी बिक्री करने से 2 करोड़ रुपया तो अभी मिल जाएगा होगा। तो हम लोग वही था कि उसको ऊपर वाला को ऊपर में हम लोग जलाने का, ऊपर में शिफ्टिंग करके वहाँ जो है आपका हिंदू भाई लोग का जलाने का वहाँ ऊपर में करेगा, और नीचे में जितना जो प्लेन एरिया है वो ज़मीन है, वो ज़मीन है उसमें वो दफनने का काम होगा। तो उसमें दोनी पोलो भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा। तो हम लोग सोच के तो सरकार से जब आपका पोर्ट एंड फाइनेंस कमिश्नर का पास पैसा जब था, तो अभी जो है आपका कोऑपरेटर लोग यूज कर रहा होगा, तो हम मंत्री जी को हमने प्रपोजल भेजा था, और भेजा तो शायद वो पैसा जो है सरकार ने उस पैसा को यूटिलाइज करने के लिए काफ़ी कठिनाई आ गया। तो उसमें जो है हमने उसमें बाउंड्री वॉल और जहाँ अभी जो हम लोग जला रहा है उसी का ऊपर में हम लोग मट्टी लेवल करके रखा था, वहाँ कम से कम 150-200 मीटर जैसे रास्ता बनाना है, और सीसी पेमेंट रोड बनाना है, और हम लोग को और कुछ रिटरिंग वॉल बनाना है, और ऐसे करके वो आगे में और थोड़ा ड्रेन को हम लोग ठीक करना है। अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री जो है, क्योंकि वो थोड़ा ईटानगर का लिए इंटरेस्ट नहीं होता है, ईटानगर में कोई भी
फिजिकल या प्रैक्टिकल या कोई भी अगर अच्छा डेवलपमेंट उसका थोड़ा उसको मतलब खास उसमें वो दहाई नहीं देता है। उसमें वो जो है कम से कम 6-7 महीना तो 3 महीना तो उन्हीं का टेबल में रख दिया, वो फाइल को प्रोसेस नहीं किया। 3 महीना फिर सेक्रेटरी का लेवल में रख दिया, उसका बाद वो 7 महीना लग गया। तो 7 महीना जाने का बाद हमने फिर छानबीन किया, अरे आपने ऐसे क्यों, जो डेवलपमेंट होना चाहिए आप उसको क्यों रुका के रख के, क्या आपको क्या बेनिफिट होगा। जो भारत सरकार का जो पैसा दिया हुआ है और वो ईटानगर का लिए दिया हुआ है, और ईटानगर का पैसा को, कैपिटल का पैसा को आप अनिनी मिचू का ले नहीं जा सकता है। हाँ, इवन द्विमुख तक भी ले नहीं जा सकता है। वो पैसा जो है वह मेंशन किया हुआ है पैसा। हाँ, तो हमने उनको बोला, तो फिर उनके चैम्बर में मीटिंग हुआ। तो उनका चैम्बर में मीटिंग होने का बाद एक उसमें उनका एक प्रपोजर था, एक जरूरी होने से हम बात में बता देगा। उस समय में भी हम कहते हैं, आज भी कहता हूँ, बोलता हूँ। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का नाम उस समय में बनाया था कि कम से कम आज 15-20 साल पहले बनाया था। वो बिल्डिंग का दाम जो है उस समय में कंस्ट्रक्शन किया गया था 1 करोड़ 5 लाख में, 1 करोड़ 5 लाख में वो बिल्डिंग बना था। तो उस बिल्डिंग को उन लोग ने प्रपोजर किया कि, और मंत्री का वहाँ से प्रपोजर एक आया कि उस बिल्डिंग को मरम्मत करने के लिए 5 करोड़ 14 लाख का वो मरम्मत करने के लिए वो बिल्डिंग का जब आया तो हमने रिजेक्ट किया था। तो हमने बोला कि एज ए ईटानगर एमएलए है। सर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, जो अभी मंत्री का जो बात कर रहे हैं वो अभी प्रेजेंट यूडी मिनिस्टर के बारे में। प्रेजेंट यूडी मिनिस्टर, हमने एक बिल्डिंग का जब आज 10-15 साल पहले जो बिल्डिंग 1 करोड़ 5 लाख का बिल्डिंग को उसको मरम्मत करने के लिए 5 करोड़ 14 लाख, तो ये तो नहीं हो सकता है। एज ए ईटानगर का एमएलए और हम इसको डिनाइट करता है, लेकिन ये जो है आपका टेक्निकल में कहीं पीठ बैठता नहीं है। और अगर उसको अगर आप करना चाहता है तो कर लो, और नहीं करना चाहता तो आपका मर्जी है, लेकिन मैं तो इसको नहीं मानता है। उनका चैम्बर में मीटिंग हुआ था, उसमें तो कोई इतना खास जवाब नहीं दिया था। उसका बाद जैसे कि कुछ दिन का बाद, जब मीटिंग होने का बाद कुछ दिन का बाद उनका वहाँ से कागज़ आया, तो इन्होंने उसमें रिटर्न में दिया कि वो चिंपू का जो ब्रेल ग्राउंड जो है वो आदमी जलाने का राइट, मतलब जगह नहीं है, दफनने का जगह नहीं है। वो जो है अपना जो कमिश्नर को, जो म्यूनिसिपल का कमिश्नर को जमीन ढूंढने के लिए उन्होंने लगा दिया। तो इन्होंने बोला कि हम नया ब्रेल ग्राउंड बनाएगा, नया शमशान घाट बनाएगा बोल के मंत्री साहब ने अपना मर्जी से वो जमीन को रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर देने का बाद तो हमने सोचा कि चलो जो भाई आप मंत्री है, उसमें पैसा भी है, हाँ पैसा भी है, नया जमीन लेकर बनाएगा होगा। तो उस दिन आपका जो वीडियो वायरल हुआ, आपका जो अभी हम पॉइंट में आता हूँ, आपका जो वीडियो वायरल हुआ, आपने वहाँ जाकर जो उधर जो है लड़का लोग ने, हमारा आंसू लड़का लोग ने सोशल सर्विस किया। तो सोशल सर्विस को हम नो डाउट, मतलब हम उसको सोशल सर्विस क्यों किया क्यों नहीं किया हम वो भी बोलना नहीं चाहता है। सोशल सर्विस करना जायज़ बनता है। तो मेरा कहने का मतलब जो है, आपका जब वीडियो वायरल हुआ, आपका जब न्यूज से आया, तो तब हम देखा कि अरे ये तो आज 7 महीना ज़्यादा हो गया, मंत्री साहब तो नया ब्रेल का बनाएगा बोला था, अभी उसी में जो बाउंड्री वॉल बना रहा है तो हम जाकर देखेगा बोल के, तो हमने गया जाकर देखा है। तो उसमें सचमुच उन लोग बम्बू का बेड़ा बनाया। जो कैपिटल में ऐसे भी बाउंड्री का और ज़मीन का झगड़ा चलते रहता है, क्यों बोलने से अभी जो आंसू लड़का लोग आकर जहाँ बेड़ा बना दिया, तो वो ज़मीन को, तो उन बेड़ा जो लगाया है वो कम से कम 100 में से 20% को बेड़ा लगा दिया, 80% जो ज़मीन जो है बैलेंस रह गया। तो हम वही बोला कि ऐसे होने से काल को फिर कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो इसीलिए हमने बोला कि ये ठीक नहीं है। जो आप अगर बेड़ा भी बनाता है, अगर उन लड़का लोग को पूछा तो लड़का लोग बोला कि डीसी साहब हम लोग को बोला था, इसीलिए हम लोग गया था बोला। तो हम डीसी साहब को भी उसी में हमने मीडिया में बोला था कि अगर ज़रूरी होने से, जानने का होने से हमको एक बार टेलीफोन कर देता। ज़मीन को हमने
सोचा था कि अगर 14 पॉइंट कमिश्नर से अगर पैसा मिल जाता है तो उनको प्रॉपर बाउंड्री वॉल बना के और उनको अलॉटमेंट का साथ और उसको म्यूनिसिपल को हैंड ओवर करेगा बोल के, बा यूदी को होया बा डीसी को होया हम लोग हैंड ओवर करेगा बोल के सोचा था। जो मंत्री साहब ने रिजेक्ट करने का बाद वो जो है रिजेक्ट तो कर दिया, पैसा भी नहीं दिया। और फिर बाद में देखा है तो वहाँ 1 करोड़ का एक स्कीम दिया है बोला, उसका भी हम लोग आता पता नहीं है। बाद में पता लगाया तो वो बोला स्कीम तो सेंशन भी हो गया और टेंडर भी हो गया, हम लोग घर भी आधा बनाया, लेकिन अब तक पेमेंट का कोई आता पता नहीं है बोला पैसा का। तो इसीलिए मैडम मेरा कहने का मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन होने का नहीं है। सीएम साहब को हम ऑलरेडी लिख के दे दिया, ये उसको प्रॉपर बाउंड्री बना के, और जो आगे जो है कुछ सीसी पेमेंट रोड भी बनाना है वो बना के उसको हम लोग प्रॉपर हैंड ओवर करेगा। तो जब हम उसको उद्घाटन करते समय में तो हमने बोला कि हमारा अपना तीनों बेटा को हम ले जाकर बोला कि ये ज़मीन जो है हम लोग किना है और इसको सिंचनगत का लिए किना है और हम डोनेट कर रहा है, और इसको पीछे आइंदा कभी ज़िंदगी में कभी लाइफ में उसको हम लोग का है बोल के कभी भी नहीं बोलना है, उसको हम लोग डोनेट करेगा। अगर हम इन अकॉर्डिंग टू नॉर्म देखें तो सर सिर्फ वर्बली डोनेट को नहीं माना जाता है ऑफिशियली, अगर हम काउंट करें तो ये तो आप लोग का सोच होगा, आप लोग का विचार होगा जी। हम लोग का बाप दादा ने, जी। हम लोग का चाचा मामा ने ईटानगर को 70 का बात है जी। फ्री ऑफ कोर्स में डोनेट किया था जी। आज तक हम लोग मांगा नहीं है, और कल भी हम लोग ये चीज को हम लोग बोलने वाला नहीं है। ये आप लोग का विचार होगा, आप लोग का सोच होगा। नहीं सर, ऑफिशियली अगर बात करें सर, ऑफिशियली बात करें तो हम लोग उस समय में सिर्फ बारबाली बोला था, हम लोग को रिटर्न में आज तक सरकार दिया भी नहीं है, आज भी है रिटर्न में। आज हम लोग इतना जमीन आप लोग से ले रहा है और ये आप लोग का जमीन था बोलकर हम लोग को आज तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। तो इसलिए आज भी हमारा था, हम वही कहना था, अगर उस समय अगर बाउंड्री वॉल अगर बन जाता, बाउंड्री अगर वॉल बन जाता, पैसा देता था, बाउंड्री वॉल बना के हम लोग हैंड ओवर करना था। तो हम लोग का एक डर है, कल को अगर हम लोग फिर डिपार्टमेंट को दे देगा, कल को फिर इंक्रोचमेंट होगा, क्योंकि ईटानगर तो अलॉटमेंट जमीन को ही इंक्रोचमेंट होता है। हाँ, उसमें कोई मजिस्ट्रेट आता भी तो उसका कोई चाचा अगर इंक्रोचमेंट होता है तो चुपचाप होता है, उनका भतीजा कोई इंक्रोचमेंट होता है तो चुपचाप हो जाता है। अब जोली रोड को ही देखो ना, लेकिन ईटानगर में जो अलॉटमेंट जमीन को इंक्रोचमेंट होता है, तो हम लोग कोई सोचा था कि अगर वो थोड़ा बहुत और पैसा मिल जाता तो हम लोग ठीक ठाक करके हैंड ओवर कर देगा। और आज भी हम वही बोलता है कि, और उस दिन भी हम बोला था कि हम लोग उस दर से कल अगर हम लोग सरकार को हैंड ओवर कर देगा, कल जो है ऊपर में जो जमीन हम लोग काट के रखा है उसी को फिर कोई आकर हमारा मेरा जमीन है बोल के फिर क्लेम करेगा। ताकि जैसे ही पूरी तरीके से अगर बन जाता है, जैसे रिटर्निंग और जो बाउंड्री वाल हो गया जो होना चाहिए, उसके बाद आप ऑफिशियली हैंडओवर करने का भी सोचा? हाँ, मेरा वही है जी। क्योंकि जब बाउंड्री बन जाता है, हम लोग का बाउंड्री वॉल बन जाता है, वो बनने का बाद और जो नीचे वाला जो ऊपर का जो जहाँ हम लोग जलाने का वो शिफ्टिंग होने का बाद इसको हम लोग हैंड ओवर कर देगा। और ऐसे तो हम जब उद्घाटन में हमने एनएच भी कर दिया, ये जो है हम सरकार को दे रहा है, क्लियर कर दिया। जैसे आपने कहा कि कंप्लीट होकर आप ऑफिशियली हैंडओवर करने वाले थे। सर और एक सवाल रहेगा कि जो मेन हाईवे से सर जो सीसी पेमेंट और जो सीसी ड्रेनेज जो जाता है सर नीचे तक, उसके लिए जनवरी 2019 को सर 1.8 करोड़ सेंक्शन किया गया था यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वही पैसा को आपने सर जो सीसी पेमेंट के लिए यूज़ किया या फिर आपका सर वॉलंटरली आपने यूज़ किया था सर? नहीं, वो पैसा जो है रास्ता जो बनाने का, अभी आपको हम बताया ना जी, वो मतलब उसमें सरकार से हम लोग जो है 2 करोड़, हाँ। तो उस समय में यूडी में भी हम ये था तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, तो इसीलिए जो हम लोग को जो खर्च मतलब यूज करने के लिए जो खर्चा करने के लिए इमरजेंसी में जहाँ प्रपोजल डालने के लिए जो देता था, वो पैसा से हमने वो रास्ता बनाया। और हम जमीन को सिर्फ परचेज किया, जमीन जो है 3 आदमी से हम लोग परचेज किया। परचेज करने का बाद वो रास्ता बनाने, और रास्ता भी हमने नहीं बनाया, जो लड़का लोग था उसमें आपका अंचल समिति लोग था और काउंसिलर लोग था, उन लोग को हम देकर उन लोग को रास्ता भी बनाने दिया। और जो अभी जो जहाँ जला रहा है वो जगह भी मती बहुत मतलब पहाड़ था, उसी को भी काटने दिया और ऊपर में भी काटने दिया था। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन होने का नहीं है, उसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है 2 करोड़ रुपया, वो एकदम नो डाउट सरकार का पैसा लगा हुआ है। और वो रास्ता में बनाने में, ड्रेन बनाने में, और वहाँ जो है
आपका वेटिंग शेड बनाने में वो पैसा वहाँ काम में आया, मती जो डेवलपमेंट करने में काम आया, तो रिटर्निंग वॉल बनाने में काम आया, वो पैसा जो 2 करोड़ तो वो नहीं लगा बोल के नहीं है। हाँ। लेकिन जो हमने परचेज किया, हम जो वहाँ जो लोकल जो ऑक्यूपाइड जिसका ज़मीन था उसको हम परचेज करके, और हमको भी नहीं चाहता है कि हम जो परचेज किया हमारा पैसा वापस लेना है, वापस देना, वो भी हम नहीं चाहता है। सबसे लास्ट रेस्टिंग प्लेस है, मरने के बाद में सभी को वहीं जाना है। तो सर यही सवाल रहेगा, बीइंग सर आप लोकल एमएलए, सर आपकी तरफ से फॉलोअप कितने बार किया गया है? क्योंकि आप जो मीटिंग के बारे में बता रहे हैं सर, मोस्ट प्रोबेबली 2020 का अक्टूबर या सितंबर के समय में हुआ था, जो प्रेस रिलीज भी निकला था सर, उसको ही कह रहे होंगे ना सर आप? वो जो मीटिंग मंत्री के साथ में जो हुआ था, जो रिजेक्शन का आप बता रहे हैं सर। रिजेक्ट मंत्री जब रिजेक्ट कर दिया, उसमें जलाने का जगह तक नहीं है, हम खुद जाकर देखा है, और वो जगह तक नहीं है, सुइटेबल नहीं है, हम दूसरा जगह में बनाएगा, दूसरा जमीन दोनों बोल के अपना ऑफिसर को लगा लिया जी। तो उसका बात हमने चुपचाप रह गया, तो क्या जाने उन लोग यूज में नहीं लाएगा होगा बोल के हम तो चुपचाप बैठ गया। बाद में जो आप रिपोर्ट किया तो जी। जो उसी का बाद जो है आपका सोशल सर्विस और जो आपका रिपोर्ट आया, तो हम भी सोचा कि अरे ये तो मंत्री साहब ने एक नया बनाएगा बोला था जी। तो अभी नया नहीं बन पाया क्या, वहाँ जो है बेरा कैसे बनाया, तब तो हम जाकर देखेगा बोल के हम फिर गया। और वहाँ जो आदमी अभी जो है कोविड का समय में वो काम बहुत काम आया है जी। उसमें जैसे कि बहुत लोग दिन में 2-3 जलाने का व दफनने का काम हुआ, लेकिन हम अपना आपको मतलब दिल में आज जो है हमारा ईटानगर में जो इतना साल से जो बिजनेस करके बैठता था, दोस्तों लोग, बिजनेसमैन लोग, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्टर बन के यहाँ जो काम करने वाला जो माता पिता, जो भी कोई भी ट्राइबल नॉन ट्राइबल जो भी कोई भी जनजात का हो, उन लोग जो जाते जाते में लास्ट में कम से कम हो जो हम लोग जो इमरजेंसी में जो बना कर रखा था वो काम आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं नहीं चाहता कि वो ज़मीन का बारे में कोई तेरा बेका नहीं बोलना चाहिए। ईटानगर के लिए सुविधा के लिए हम उसको बनाया था। अभी भी हम इसलिए उस दिन सीएम साहब को हमने बोला कि अब कुछ पैसा दे दो, कम से कम वो बाउंड्री वॉल बना के, उसको बाउंड्री वॉल बना के, और उसको बनाने का बाद और थोड़ा सा रास्ता बचा है, उसको बनाने का बाद उसको कम्प्लीटली मतलब डिपार्टमेंट को डीसी चाहिए डीसी को दे देगा, यूडी चाहिए यूडी को, पंचायत और आपका अर्बन का मिला के एक कमेटी बना के जो वहाँ जो है लकड़ी का इंतजाम करने वाला और पानी का इंतजाम करने वाला और आने जाने का जो ये जो गेट का सामने में एक हम लोग छोटा सा चौकी बना के उसका भी प्रपोजल दिया हुआ है, तो कम से कम वो रात में आए दिन में आए वो लोग अवतार कर सके, उसका जो आने वाला लोग का सुविधा दे सके, वो चीज़ को लकड़ी का भी वहाँ इंतजाम एक कमेटी बना के हम लोग एक आदमी को रखने का ना, एक आदमी को वहाँ एक फैमिली कम से कम रोज रोटी भी बन जाएगा, वो रखने का भी हम लोग प्रोविजन देने का मतलब हम लोग जो है मीटिंग करके रखा था। तो जब मंत्री जब रिजेक्ट किया तब मतलब दिले टूट गया, अब जब वहाँ होने वाला नहीं है। तो सर आप बार बार कह रहे हो कि यूडी मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया ना सर वो जगह को, तो सर आपके पास में कोई रिटर्न में होगा सर, ताकि वो एज अ प्रूफ मैं भी ले जाऊं और वो यूडी मिनिस्टर से सवाल रख पाऊं सर? इसमें आप हमारा ऑफिस का समय में अगर आने से वो मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी अवेलेबल करके रखा है। हम जितना भी बात कर रहा है वो जो है एकदम अब जिस दिन कहाँ मीटिंग हुआ, कितना दिन फाइल किसका पास रहा, अब तो डेट मिलेगा। और क्योंकि हम लोग को तो जवाब तो देना है, क्यों लेट हुआ क्यों नहीं हुआ, जैसे कि आप जैसे मीडिया पूछते रहेगा फिर हम लोग को जवाब देना है। तो उस दिन हम सीएम साहब को एक लिख के दिया था जी। तो सीएम जो है अभी और मेरा नोट को सीएम साहब शायद सेक्रेटरी को देकर सेक्रेटरी उस दिन विजिट किया बोला जी। तो सेक्रेटरी जाकर वहाँ विजिट किया बोला, और हम भी चाहता है कि अगर वो हमारा जो नोट जाए, सीएम साहब बोला भी था हमको, उसको देख के कोई कुछ कमियां है तो उसको जो है जो ज़रूरी है तो उसको समाधान करने का कोशिश करेगा बोल के हमको इतना सीएम साहब ने बोला। तो हम विश्वास करता है, क्योंकि वो तो मेरा इंडिविजुअल नहीं है। हम तो आज जो है ईटानगर में तो किसी का ज़मीन को कोई चीनता है, लेकिन हम तो दूसरा से परचेस करके दे रहा है। देने का बात वो जो है मार्क किया था सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जो है शायद जाकर विजिट भी किया बोला, तो शायद मेरा ख्याल जो है आगे कुछ ना कुछ उसका नतीजा आएगा होगा। तो इसलिए वो चीज़ जो है जल्दी बन जाने से अगर सरकार, हम उम्मीद करता है सीएम साहब कुछ फंडिंग करेगा, फंडिंग करने से जल्दी से
वो जो लड़का लोग को बोल के करने का बाद उसको जल्द से जल्द हैंड ओवर करेगा। अगर सरकार उसी में अगर सभी अगर लगता है वो सिंचन गाते चलेगा, अगर ऐसे सोचता है तो मैं तो सोचता है कि बहुत बड़ा ज़मीन है। सर, जो लोकल एमएलए है ईटानगर की तरफ से काफ़ी एलिगेशन लग रहा है एज अ यू बिंग अ यूडी मिनिस्टर सर, रिगार्डिंग जो क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड है चिंपू में, जो कह सकते हैं ईटानगर में एक लौता क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी एज अ यूडी मिनिस्टर आपने जो बरियल ग्राउंड है उसे रिजेक्ट किया गया है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, उनके तरफ से ये कहना था। तो सर आपको क्या कहना है इस पे सर? देखिए, क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड को लेकर के कुछ दिन पहले से, शायद लास्ट मंथ, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा था। तो उस समय मैंने सोचा था कि जो भी एलिगेशन लगा है उसको लेकर के कुछ जवाब देना था, स्टेटमेंट देना था। फिर मैंने सोचा कि जो सही है वही है, तो मैंने जस्ट इग्नोर किया था। लेकिन अभी आप आज आके जो पूछ रहा है तो मैं ये अरुणाचल टुडे का मीडियम से मैं पब्लिक के लिए एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जो चिंपू का क्रिमेशन ग्राउंड जो है, बरियल कम क्रिमेशन ग्राउंड, वो वाला 2019 जनवरी में सैंक्शन हुआ था 1.8 करोड़ का। तो उसका बाद में जस्ट बिफोर द लास्ट असेंबली इलेक्शन मार्च 2019 को इनाग्रेशन भी हो चुका है। ईटानगर का जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने इनाग्रेट किया था। तो उसका बाद में असेंबली इलेक्शन हुआ, देन मोस्ट प्रोबेबली जून महीना में हमको यूडी डिपार्टमेंट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया एज ए मिनिस्टर इन चार्ज। तो उसका बाद में फिर 14 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट आया था, उसमें जो प्रपोज़ल आया था बरियल कम क्रिमेशन ग्राउंड चिंपू के अगेंस्ट में 5 करोड़ 2,25,000 का प्रपोज़ल था। तो उसका बाद में मैं वहाँ जाके स्लॉटर हाउस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो डिफंग है और ये जो बरियल ग्राउंड को देखने के लिए गया था। तो वहाँ जाके जो मैंने देखा तो उसमें हाफ कंस्ट्रक्शन वो चल रहा था, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, और जो रोड था, अप्रोच रोड ऑलरेडी बन चुका था, ड्रेनेज भी शायद कुछ हुआ। जो 1.8 करोड़ जो सैंक्शन हुआ था अप्रोच रोड, सीसी जो पेवमेंट है एंड देन सीसी ड्रेन, ये सब बनाने के लिए था। तो उसका बाद में हमने जो देखा था कि एरिया बहुत छोटा था, तो उसमें ऑलरेडी यूज़ में था, वो बहुत स्पेस जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाई था, डेड बॉडीज भरी क्या था उसमें। तो फिर जो 5 करोड़ रखा था उसको लेकर के मैंने पूछा था कि ये जो है वर्क्स ऑन गोइंग ऑन, और आप 5 करोड़ जो 14 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट में जो डाला है इसमें और क्या काम करेगा। तो उस समय में हमारा ये आईएमसी का एक यही था, असिस्टेंट इंजीनियर क्या था वो, युमलम तच। तो उसने बताया कि पहाड़ ऊपर में एक हिली एरिया है, उसको देखा के बोल रहा था कि उसको डेवलप करेगा एंड देन अप्रोच रोड बनेगा ऊपर में जाने के लिए। और लेन जो है, मैंने पूछा था कि लेन स्टेटस क्या है, किसका है, सरकार का है या कोई इंडिविजुअल का। तो उन्होंने यही जो बताया कि वो इंडिविजुअल का है, तो उससे भी बात हो गया है। तब मैंने बोला कि आप पहाड़ को कटेगा कितना निकलेगा, उसका बाद में अप्रोच रोड मतलब ऊपर जाने के लिए भी बनाएगा, देन कंपनसेशन देगा। तो मेरे ख्याल से दैट 5 करोड़ जो हम खर्चा करेगा दैट इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग। सो 20 साल 30 साल का बाद में, 40-50 साल के बाद में ईटानगर का पॉपुलेशन क्या होगा। अभी जो एग्जिस्टिंग जो बरियल ग्राउंड है वो इतना छोटा है। तो हमने बोला कि हम लोग को और नहीं मिलेगा क्या, ये तो ठीक है लेकिन और नहीं मिलेगा क्या। अगर अच्छा जगह, बड़ा जगह, लार्ज एरिया मिलता है तो वो जो एफएफसी में जो 5.02 करोड़ जो रखा है उसमें खर्चा करने से बेटर होगा। तो फिर यही ने बोला कि टुवर्ड्स होलोंगी एक जगह है, लेकिन उसमें जाने के लिए अप्रोच रोड बनाना पड़ेगा, थोड़ा एक छोटा सा एक ब्रिज भी बनाना पड़ेगा। लेकिन लैंड डेवलपमेंट जो है नील है, उसमें ज़मीन अच्छा है, बोल रहा था, बड़ा भी है और प्लेन है। तो हमने बोला है तो उसको भी देखो उतना तो बोला था। और जो हमने रिजेक्ट किया, ये वाला बात जो है हमने कभी रिजेक्ट नहीं किया, वो रिकॉर्ड में है। तो अक्टूबर आपका ये अक्टूबर 9 अक्टूबर को एक मीटिंग हुआ था मेरा चैम्बर में, उसमें लोकल एमएलए साहब था, डॉक्टर सोनल स्वरूप, देन सेक्रेटरी यूडी,
सुखविंदर सिंह, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज, एंड चुकू जो कमिश्नर आईएमसी। तो हम लोग बात क्या था उस माइन्यूट्स में क्या लिखा है, वो सीरियल नंबर वो जो 1 में लिखा है कि देयर इज़ नो स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बरियल ग्राउंड कंसिडरिंग द लैंडस्केप। तो वो बात था, हमने वही बोला कि लैंडस्केप ऐसा है कि वहाँ में एक्सपेंड करने का स्कोप नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 5 CR वो पहाड़ के ऊपर में उस रुपया को और दूसरा जगह में खर्चा करके हमको एरिया बड़ा मिलने से ठीक है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। बट सिंस चिंपू का वो तो ऑलरेडी इन यूज़ था, कभी हमने रिजेक्ट किया बोल के कहाँ में है पता नहीं है, कौन बोला है। तो वो तो ऐसे ही मतलब कि सही कहने में तो लोकल एमएलए टीची कासो सर ने कहा है। और सर ये भी जानना चाहूँगी कि उनका ये भी कहना था कि 14 पे कमीशन में भी उनके तरफ से प्रपोजल डाला गया था, जो फंड आया था, ताकि जो बेसिक एमिनिटी जैसे बाउंड्री वाल हो गया, जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड जो बेसिक बाकी चीज़ें भी उन्होंने डाला था प्रपोजल में, लेकिन उसमें भी आपका इंटरवेंशन की वजह से वो सब नहीं हो पाया है, इस तरीके का भी कहना था सर। ये जो बरेल ग्राउंड में, हाँ जी, बढ़िया। नहीं उसमें जो 5 CR रखा था 5,02,25,000। तो हमने इसलिए तो ऑन द स्पॉट जाके ए को मैंने पूछा, चीफ इंजीनियर भी साथ में था, बाकी अदर इंजीनियर्स लोग भी था। तो मैंने बोला कि वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड दिस 5 CR, तो कहाँ खर्चा करेगा। तो हमको जो बताया गया कि ये करेगा वो करेगा नहीं बोला है, ऊपर में टॉप में वो करेगा। तो हम बोला मेरे ख्याल से 5 करोड़ जो है बहुत ज़्यादा हो गया, इससे तो बेटर है हम लोग और एरिया एक्सप्लोर करके बड़ा एरिया लेने से ठीक है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, हमने वही बोला था। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग जो बरेल ग्राउंड है उसको हमने रिजेक्ट नहीं किया। अगर रिजेक्ट करता था तो अभी भी तो चल रहा है ना। उसका बाद में रिसेंटली जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है उसके लिए भी फिर 1 CR सैंक्शन हुआ, प्लानिंग से जो एलोकेशन दिया इस फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर रिजेक्ट किया तो उसमें क्यों देगा। लेकिन लेन का अच्छा हुआ कि इस जो इशू को लेकर के जब सोशल मीडिया में आ गया तो अभी पता चला है कि वो लेन जो है एक्वायर्ड नहीं हुआ। तो लेन एक्विजिशन का भी तो प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि सरकार का एक जो फॉर्मेलिटीज़ है, कोई भी स्कीम एनी स्कीम उसको अप्रूवल देने के लिए लैंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेता है, आइदर ADC और डिप्टी कमिश्नर। तो अभी तक अगर रिकॉर्ड में नहीं होगा तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटी टाइप का हो जाता है। मैंने ये सवाल रखा था जो लोकल एमएलए चिकासो सर के सामने, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को अगर हैंड ओवर कर देता, ज़्यादातर आजकल गवर्नमेंट लैंड को ही लोग एनक्रोच करते हैं, तो उनका ये सोचना था या यही मानना था कि जैसे ही जो फंड वगैरह हो जाता है, बाउंड्री वाल बन जाता है, तो वो ऑफिशियली कोई भी डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट को वो हैंड ओवर करने वाले ही थे। तो उनका ये कहना था इस पे सर। नहीं ठीक है, नहीं हुआ तो अभी भी कर सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से बरियल ग्राउंड में इंक्रोचमेंट तो कोई भी नहीं करेगा होगा। जिस जगह में डेड बॉडी जलाया, जिस जगह में सारा ऑल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डेड बॉडीज़, तो उसमें इंक्रोचमेंट तो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब। और सर एक बड़ा एलिगेशन उनके तरफ से लगाया गया आपके ऊपर कि आप ईटानगर का डेवलपमेंट को लेकर, ईटानगर को लेकर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं डेवलपमेंट चीज़ें लाने के लिए, उनका ये कहना था। इंटरेस्टेड नहीं है तब होगा जब ईटानगर के अगेंस्ट में जो फंड आता है कोई भी सोर्सेज से, अगर हम इस फंड को डाइवर्ट करता है अदर एरियाज़ में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मेरे ख्याल से ये एलिगेशन सही बन सकता है। अदरवाइज़ तो जो भी रुपया 100 करोड़ आओ 200 करोड़ जो भी 100% तो ये यूटिलाइज होगा, कहीं बाहर में तो जाएगा नहीं। तो कैसे बोल सकता है कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेवलपिंग ईटानगर, ये तो गलत बात है सर। और एक उनका और एक एलिगेशन था कि आपके तरफ से एक प्रपोजल रखा गया था उनके आगे में रिगार्डिंग कुछ बिल्डिंग को लेकर, तो उन्होंने देखने के बाद में उन्होंने डिनाई किया था, आपको डिनाई किया था। तो उनका भी ये कहना है कि उसके वजह से उन्होंने आपका एक प्रपोजल को डिनाई किया, इसीलिए अभी जो क्रिमेशन का जो प्रपोजल उन्होंने रखा, इसीलिए आप वो कारण की वजह से आपने वो डिनाई किया। तो उस पर क्या कहना है सर? ये एलिगेशन सही नहीं है। कुछ साल पहले मैंने UD डिपार्टमेंट का चार्ज लिया था जून 2019 का बाद में, तो ऑलमोस्ट लाइक 2 years नाउ, तो 2 साल ही हुआ है। लेकिन शायद जो ऑनरेबल MLA साहब जो बोल रहा है कि 14 फाइनेंस कमीशन ग्रांट में
कौन सा वाला बिल्डिंग है पता नहीं है। एक जो है निकुम निया कॉम्प्लेक्स नीरजुली का अगेंस्ट में प्रपोजल आया था 4.14 करोड़, तो वो वाला हमने नहीं डाला। नोवेयर हमने कहीं भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 2 करोड़ 1 करोड़ वाला हमने कभी कहीं में नहीं डाला है। जो भी आता है इंजीनियर से, हम लोग का ऑफिसर लोग से आता है। तो ये 5 करोड़ 14 लाख कौन सा बेसिस में ये प्रपोज किया था वो हमको पता नहीं है। बट देन इसमें जो 9 अक्टूबर का जो मीटिंग हुआ था, जिसमें ऑनरेबल एमएलए साहब भी था, जैसे हमने पहले बताया, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर आईएमसी एंड डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एंड यूएलबी। तो उस मीटिंग में एमएलए साहब ने बोला था कि ये निकुम निया उसमें जो पैसा है वो जो है नहीं देने से ठीक है, उस टाइप का बात बोला था। तो फाइनली उन्होंने क्या बोला कि ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन फॉर फंडिंग द प्रपोज स्कीम एंड लेफ्ट द डिसीजन टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड। तो ये बोला था कि सरकार डिसाइड करने दो, इसमें देना है नहीं देना है। तो अगर हम कोई भी स्कीम अपना पर्सनल इंटरेस्ट में डालता है, तब तो ये स्कीम हम कॉरपोरेशन इलेक्शन का पहले भी ख़त्म कर सकता था। हमने बोला कि एक्सेप्ट फ्यू इमरजेंसी नेचर ऑफ वर्क है, लाइक कि यहाँ नीति बिहार में एक लैंडस्लाइड हो गया था, और आपका जोलांग रोड जो लास्ट रेनी सीजन में ख़राब हो गया था, उसको लेकर के सीएम साहब ने हमको बोला था कि 14 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट से वो जो 2 काम जो है एकोमोडेट कर देने से ठीक है। तो तब लेगो साहब जो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने अपना हिसाब लगा के बोला है कि इसमें हमको 5 करोड़ चाहिए, देन डेट साइड जोलांग रोड में 21 CR चाहिए। तो 26 CR 14 फाइनेंस कमीशन ग्रांट से हमने दे दिया, और वो सैंक्शन भी हो गया लास्ट मार्च में। तो बाकी मोर देन 120 करोड़ था, आउट ऑफ विच जो अराउंड 80-90 लैक्स बचा हुआ था। तो उसमें जो 26 करोड़ प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी 6 करोड़ 6 पॉइंट समथिंग रखा था, और शायद एक जो है 70 लाख का कुछ स्कीम था। तो टोटल लगा के अराउंड 32 और 33 करोड़ को माइनस करके 80-90 समथिंग जो बैलेंस ड्यूज था, उसमें तो मैंने फाइल में लिख दिया था कि लेट दी न्यूली इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स डिसाइड। अब अभी तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो गया, इलेक्टेड बॉडी से मेयर है, डिप्टी मेयर कॉरपोरेटर्स है, तो उसमें हम लोग को इसमें कुछ रोल है ही नहीं है। वहाँ से जो प्रपोजल आएगा, जो जेन्युइन होगा, हम लोग अप्रूव कर देता है। उसमें तो मेरा तो और भी नहीं है। अगर हमको करना था तो हम क्यों छोड़ेगा न्यूली इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए। सर, जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, जो 1 करोड़ का था, 2019 को वर्क सैंक्शन हुआ था सर, या फिर कब तक इन अ प्रॉपर वे हो जाएगा सर? मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है चिंपू का, उसमें पहले सैंक्शन नहीं हुआ है क्या? रिसेंटली मैंने जो देखा था, मेरा चीफ इंजीनियर भी हमको कम्युनिकेट किया था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट से 1 CR का अप्रूवल आया है अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम। तो वो तो रिसेंटली लास्ट मंथ का बात है, इस फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर में दिया है। वो जब दिया है तो वो तो हो जाएगा उसका। सर, हाफ कंस्ट्रक्टेड है। इवन आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्यामर ताचुंग जी से हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वर्क ऑर्डर निकल चुका था, कंट्रैक्टर ने काम भी किया, एंड पैसा नहीं मिलने, आधा पैसा नहीं मिलने के कारण से उन्होंने काम को आधा में ही छोड़ दिया। फिर अभी आप कह रहे हो कि पैसा अभी ही ये साल ही सैंक्शन किया गया है। तो सर, कहाँ कौन क्या बात सच है सर, उसे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के अगेंस्ट में मेरा जो नॉलेज में है 1920-2021, तो 2021 में भी नहीं दिया है जो मैंने स्टेटमेंट देखा था। लेकिन 21-22 रिसेंट जो करेंट फाइनेंशियल ईयर में 1 CR दिया। तो पहले अगर दिया है तो वो उसका जो 1920 या 2021 का पहले अगर दिया तो पता नहीं है, उस समय में हम नहीं था। लेकिन ऐसा टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर तो हमने नहीं देखा। ओनली मैंने जो देखा था 1.8 CR जो CC पेवमेंट एंड ड्रेनेज वो वाला को ही देखा है जी। तो अभी सर, जैसे आपने खुद ही इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और साथ ही साथ सर आपने बताया कि अभी स्पेशली जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का जो 1 करोड़ एलोकेशन जो चीफ इंजीनियर सर ने भी कहा था कि एलोकेशन किया गया है, तो सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा वो? क्योंकि काफ़ी एक साल का सर वो था, डेडलाइन था, अभी 2 साल होने को आया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है सर वो इलेक्ट्रिक। 1 CR का जो है वो तो इसी फाइनेंशियल ईयर में रिलीज़ हो जाएगा जब दिया है तो। और दूसरा बाकी जो है आपका जो क्वेश्चन
डिस्कशन जो है कि कब तक चिंपू का बरियल ग्राउंड कंप्लीट होगा इन ऑल रिस्पेक्ट, अब जो बोल रहा है, तो वो हमारा मीटिंग है 28 को सीएम का साथ में यूडी डिपार्टमेंट, तो उसमें सारा चीज़ हमारा जितना भी प्रॉब्लम्स है, आईएमसी वाला मेयर साहब भी उस दिन आके अपना जो प्रॉब्लम्स बता रहा था, तो उसमें हम लोग बात करेंगे।